आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, घर पर रिश्ता आता है, आपकी माँ की आंखों में एक उम्मीद जागती है। घर वाले खुशी खुशी तैयारी करते हैं, बातें होती हैं, मुस्कुराहटें भी सजती हैं, और फिर एक लंबी बोझिल खामोशी छा जाती है। सामने से कोई जवाब नहीं आता। ये खामोशी आपके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ जाती है। एक रिश्ता, दो रिश्ते, 10 रिश्ते, हर बार वही दर्द भरी कहानी दोहराई जाती है। कभी लड़के में कोई कमी निकाल दी जाती है, तो कभी लड़की में। कभी कभी तो बात पक्की होकर भी टूट जाती है, और उस वक्त आप अंदर तक बिखर कर रह जाते हैं। नाउम्मीदी और मायूसी का अंधेरा आपको घेरने लगता है। अकेले में आप सोचते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी किस्मत में ही कोई खोट है। क्या मेरी शादी कभी होगी ही नहीं? ये सवाल जहर बनकर आपकी रूह में उतरता जाता है। तो रुकिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको सिर्फ दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि वो सीधा रास्ता दिखाऊंगा जो सीधे अल्लाह के खजाने से आपके लिए खैर और खुशियां लेकर आएगा। आज हम 3 बहुत जरूरी बातें समझेंगे। पहली बात, आपकी शादी में बार बार रुकावट और देरी हो क्यों रही है? वो असली वजह जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं। दूसरी बात, इस रुकावट का कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पक्का और आजमाया हुआ इलाज क्या है? और तीसरी, वो एक बहुत बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं। वो दुआएं भी करते हैं, वजीफे भी पढ़ते हैं, लेकिन इस एक गलती की वजह से उनकी दुआ आसमान तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। ये जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के इस मुश्किल और दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनिए। इंशाअल्लाह ये बातें आपकी जिंदगी बदलने का सबब बन सकती हैं। सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आखिर मेरी ही शादी में देरी क्यों हो रही है? क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? मेरे भाई, मेरी बहन, सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर इस ख्याल को हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से कोई सजा है। ये मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज है। नहीं, सच तो ये है कि इस देरी में अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी वो छिपी हुई मोहब्बत और हिकमत है जिसे हम अपनी छोटी सी सोच से समझ नहीं पाते। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सामने है, जबकि हमारा रब आने वाले कल के उन राजों को भी देख रहा है जो हमारी भलाई में छिपे हैं। जरा सोचिए, हो सकता है जिस रिश्ते के टूटने पर आज आपका दिल रो रहा है, अल्लाह आपको उस रिश्ते में जाने से बचा रहा हो जहां आपके लिए कोई खैर नहीं थी। हो सकता है वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, उसका अखलाक, उसका दीन या उसका परिवार आपके लिए सुकून के बजाय जिंदगी भर का अजाब बन जाता। अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो भला कैसे चाहेगा कि आप किसी गलत इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी आंसुओं में गुजार दें? इसलिए वो उस रिश्ते को होने से पहले ही रोक देता है, और हम अपनी नादानी में उसे अपनी बदकिस्मती समझकर रोते रहते हैं। एक और वजह यह भी हो सकती है कि अल्लाह ने आपके लिए जिसे चुना है वो अभी आपके लिए तैयार हो रहा है। आपका जो नेक और बेहतरीन साथी है, शायद वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, या करियर में सेट हो रहा है, या दीनी और दुनियावी तौर पर खुद को इस काबिल बना रहा है कि आपका हाथ थाम सके। अल्लाह सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वो परफेक्ट टाइमिंग का बादशाह है। जब 2 लोगों के मिलने का सबसे बेहतरीन वक्त आता है, तभी वो उन्हें मिलाता है। और एक तीसरी बहुत गहरी वजह यह भी हो सकती है कि अल्लाह इस देरी के जरिए आपको खुद पर काम करने का मौका दे रहा है। वो चाहता है कि शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी में जाने से पहले आप और मजबूत और समझदार और सबसे बढ़कर अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाएं। ये जो देरी का वक्त है, ये जो तन्हाई है, ये अल्लाह ने आपको इसलिए दी है ताकि आप इस वक्त को रोने धोने में बर्बाद करने के बजाय खुद को संवारें, अल्लाह से अपना टूटा हुआ रिश्ता मजबूत करें, नमाजों के पाबंद बने, कुरान को समझें और एक बेहतर मुसलमान बने।
ताकि जब आपका निकाह हो तो आप एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मुत्तकी शौहर या बीवी बनकर एक नेक इस्लामी घराने की बुनियाद रखें। तो याद रखिए, हर देरी नुकसान नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से एक छिपी हुई नेमत होती है। इसमें सब्र करना और अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना ही असल कामयाबी है। तो अब सवाल आता है कि हमें करना क्या चाहिए? क्या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है और किस्मत को कोसना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम हमें सब्र के साथ तदबीर और दुआ दोनों का हुक्म देता है। इस मसले का इस्लामी इलाज दो हिस्सों में है, एक है दुआ और दूसरा है एक खास वजीफा। आपको दोनों पर अमल करना है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। आपकी शादी की रुकावटों को काटने के लिए इससे तेज कोई चीज नहीं। लेकिन दुआ करने का भी एक तरीका होता है, एक अदब होता है। सबसे पहले अपनी दुआओं में अटूट यकीन पैदा कीजिए। इस यकीन के साथ मांगिए कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो पूरी कायनात का मालिक है। वो कुन फया कुन, हो जा और वो हो जाता है, पर कादिर है। उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपको कौन सी दुआ मांगनी है? कुरान ने हमें वो दुआ सिखाई है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की थी जब वो मिस्र से निकलकर बिल्कुल अकेले, तन्हा और बेसहारा थे। न सर पर छत थी, न पेट में रोटी। उस आलम में उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपने रब को पुकारा था, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, बेशक मैं उस खैर का मोहताज हूं जो तू मुझ पर नाजिल करे। ये कितनी प्यारी और गहरी दुआ है। आप अल्लाह से कह रहे हैं कि या अल्लाह, मुझे तेरी तरफ से आने वाली हर खैर की जरूरत है और एक नेक जीवन साथी से बढ़कर खैर और क्या हो सकती है। इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर नमाज के बाद चलते फिरते, उठते बैठते इसे कसरत से पढ़िए। यकीन मानिए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने न सिर्फ उनके रहने और खाने का इंतजाम किया बल्कि एक नेक घराने में उनकी शादी का सबब भी बना दिया। इसके साथ जब दुनिया सो रही हो तो तहज्जुद के लिए उठिए। उस खामोशी में अपने रब के सामने सजदे में सर रख दीजिए और अपनी जबान में, अपने लफ्जों में उससे बात कीजिए। अपने दिल का सारा बोझ उसके सामने खोल दीजिए। रोइए, गिड़गिड़ाइए, उसे बताइए कि आप कितना थक चुके हैं, कितना टूट चुके हैं। कहिए, या अल्लाह, तू मेरे हाल को सबसे बेहतर जानता है। अगर शादी मेरे हक में बेहतर है तो इसमें मौजूद हर रुकावट को दूर कर दे। मुझे एक ऐसा नेक साथी अता कर जो मेरे लिए और मैं उसके लिए आंखों की ठंडक बनूं, जो मुझे तेरे और करीब ले जाए। अल्लाह दिल से निकली पुकार को कभी रद्द नहीं करता। दुआ के साथ साथ आपको एक वजीफे का भी एहतिमाम करना है। ये वजीफा अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे नाम या लतीफू का है। या लतीफू का मतलब है ए निहायत मेहरबान और बारीक बीन। वो ज़ात जो ऐसी जगहों से मदद करती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। ये वजीफा आप बहुत से अल्लाह वालों का आजमाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हजारों लोगों के काम बने हैं। लेकिन रुकिए, वजीफा बताने से पहले मैं आपको वो एक बड़ी गलती बता दूं जो 99% लोग करते हैं, जिसके बिना कोई भी वजीफा काम नहीं करेगा। मैं वो गलती इसी सेक्शन के आखिर में बताऊंगा। पहले वजीफे का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। वजीफे का तरीका, ये अमल आपको 11 दिन तक करना है। आपको रोजाना ईशा की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठकर पूरे ध्यान और यकीन के साथ ये अमल करना है। सबसे पहले 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
कोई भी दुरूद जो आपको याद हो, लेकिन सबसे अफजल दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको अल्लाह का इस्म मुबारक या लतीफ़ू 1100 मर्तबा पढ़ना है। इसे तस्बीह पर या उंगलियों पर गिन सकते हैं। पूरा ध्यान इसके मतलब पर रखें कि आप उस ज़ात को पुकार रहे हैं जो निहायत मेहरबान है। जब 1100 की गिनती पूरी हो जाए तो आखिर में फिर से 11 मर्तबा वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी शादी के लिए, एक नेक रिश्ते के लिए और तमाम रुकावटों के दूर होने के लिए खूब रो रो कर और गिड़गिड़ाकर दुआ करें। बहनें अपने खास दिनों में ये अमल छोड़ देंगी और जब पाक हो जाएं तो छूटे हुए दिनों को आगे पढ़कर 11 दिन की गिनती पूरी कर लेंगी। इंशाअल्लाह 11 दिन के इस अमल से अल्लाह गैब से आपके लिए रास्ते बनाएगा। अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर। वो कौन सी एक बड़ी गलती है जो 99% लोग करते हैं और उनके वजीफे और दुआएं बेअसर हो जाती हैं। वो एक गलती है गुनाहों से सच्ची तौबा किए बिना अमल शुरू कर देना। जरा सोचिए, अगर बारिश हो रही हो और आपने अपना बर्तन उल्टा रखा हो तो क्या उसमें एक भी बूंद पानी आएगा? नहीं। ठीक इसी तरह हम दुआओं और वजीफों के लिए हाथ तो उठाते हैं, लेकिन हमारे गुनाह उस बर्तन को उल्टा कर देते हैं। अल्लाह की रहमत हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हदीस का मफहूम है कि इंसान का गुनाह उसकी दुआ और रिस्क के बीच दीवार बन जाता है। एक तरफ हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उसी के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। नमाजें छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, हराम देख और सुन रहे हैं। ऐसे में दुआ भला कैसे कबूल होगी? तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले सच्ची तौबा। अमल शुरू करने से पहले सबसे पहले सच्ची तौबा की चाबी का इस्तेमाल करें। रात की तन्हाई में 2 रकात नमाज सलातुल तौबा की नीयत से पढ़ें। उसके बाद अल्लाह के सामने एक बच्चे की तरह टूट जाएं। अपने हर जाने अनजाने छोटे बड़े गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगे। रोएं, शर्मिंदा हों और आइंदा उन गुनाहों से बचने का पक्का वादा करें। फिर दुआ और वजीफा। जब आप सच्चे दिल से तौबा करके अपना दिल साफ कर लेते हैं, तब आप दुआ और वजीफे के लिए तैयार होते हैं। अब जब आप या लतीफू पढ़ेंगे तो वो सीधा आपके पाक दिल से निकलकर अर्श तक जाएगा। तो असल गलती वजीफे में नहीं, बल्कि हमारे अमल करने के तरीके में है। तौबा वो चाबी है जिसके बिना रहमत का दरवाजा नहीं खुलता। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं। लोगों के सवालिया तानों और घर वालों के परेशान चेहरों ने आपके दिल को छलनी कर दिया है। मेरे पास शफीन, लैबा, साद और आप जैसे न जाने कितने भाई बहनों के पैगाम आते हैं जो हर रोज इस दर्द से गुजर रहे हैं। यकीन कीजिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मुझे एक बहन ने अपना वाकया बताया। उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। 6 साल से घर वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता सिरे नहीं चढ़ता था। वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसने यही अमल सच्ची तौबा के साथ शुरू किया। वो बताती है कि अमल के 7वें दिन ही एक ऐसे नेक घराने से रिश्ता आया जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। ये कोई कहानी नहीं, ये उस यकीन की ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकता है। अगर अल्लाह ने उसके लिए रास्ता बनाया तो आपके लिए क्यों नहीं बनाएगा? अल्लाह देर नहीं करता, वो बेहतरीन वक्त पर अता करता है। आप अपना काम करें, जो है सब्र, दुआ और तौबा। बाकी सब उस पर छोड़ दें। वो आपके लिए वही करेगा जो आपके हक में सबसे बेहतरीन होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों,
आज से नाउम्मीद होना छोड़ दीजिए। शैतान आपको मायूस करके अल्लाह की रहमत से दूर करना चाहता है। आप उसे ये मौका हरगिज मत दीजिए। उठिए, वुजू कीजिए और आज से ही अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। इस अमल को पूरे यकीन के साथ शुरू कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगा है कि अल्लाह आज आपसे बात कर रहा है, तो पूरे यकीन और उम्मीद के साथ कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, अब बस मेरी मुश्किल आसान कर दे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की बरसों की परेशानी और मायूसी को खत्म करने का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए और तमाम बेनिकाह लड़के और लड़कियों को नेक और सालेह जीवन साथी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।